हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस वेट टेक। गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप उबुंटू लिनक्स का टर्मिनल एनवायरनमेंट अपने विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी WSL यानी कि विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स का यूज करके। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं उबुंटू का GUI एनवायरनमेंट यानी कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस आप कैसे इंस्टॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ WSL। अगर आपने पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा हो तो आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलिंग उबुंटू इन विंडोज यूजिंग WSL। मैंने आपके लिए वीडियो बना रखा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप स्टार्टिंग से भी अगर आप GUI एनवायरनमेंट इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, तब भी ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी इस वीडियो से। मैं आपको इस वीडियो से आगे का प्रोसेस बता रहा हूं। जब आप टर्मिनल एनवायरनमेंट इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सिस्टम में, उसके आगे क्या करना है GUI एनवायरनमेंट को, यानी कि डेस्कटॉप एनवायरनमेंट भी जिसे आप बोल सकते हैं, जिसमें आप विंडोज की तरह ही ग्राफिकल इंटरफेस के साथ उबुंटू लिनक्स का यूज कर सकते हैं और सीख सकते हैं, वो भी बिना किसी ड्यूल बूट सिस्टम के और बिना किसी अदर वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर के। तो इसके लिए हमें अपने सिस्टम में उबुंटू की जो एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल करी है, जो उबुंटू ऐप हमने इंस्टॉल करी है स्टोर की हेल्प से, उसको ओपन कर लेंगे। ये सब सेटअप कैसे करना है मैं आपको फिर से बता दूं, इसके लिए रिपीट कर रहा हूं। इससे पिछले वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। ऊपर आई बटन पर भी लिंक आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, एक तरीके से मान लीजिए उबुंटू लिनक्स एनवायरनमेंट को इंस्टॉल करने का ये पार्ट 2 है, जिसमें मैं यहां पे आपको GUI एनवायरनमेंट यानी कि डेस्कटॉप एनवायरनमेंट इंस्टॉल करके बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर उबुंटू ऐप ओपन करने के बाद आपको यहां पर सबसे पहले अपना उबुंटू ऐप प्रिपेयर करना है GUI इंस्टॉलेशन के लिए। तो यहां पर आप एक कमांड लिखेंगे जिससे कि आप अपने उबुंटू लिनक्स को अपडेट कर सकें, उबुंटू ऐप को अपडेट कर सके। तो यहां पे आप लिखेंगे sudo स्पेस apt-get स्पेस अपडेट स्पेस -y। देन उसके बाद एक और कमांड इसी के साथ में रन करूंगा, स्पेस देके $% का साइन लगा के, उसके बाद स्पेस देके sudo स्पेस apt-get स्पेस अपग्रेड स्पेस -y, यानी कि दोनों को मैंने YY परमिशन दे दी है। जस्ट अब अपग्रेड या फिर अपडेट इस OS को करना है। ठीक है, जैसे ही हम sudo लगाते हैं किसी कमांड के आगे, तो आपकी परमिशन के लिए आपका यूजर नेम का पासवर्ड यहां पर जरूर मांगता है। तो जो भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप अपना यूनिक्स यूजर ID और पासवर्ड क्रिएट करेंगे, वही सेम पासवर्ड आपको यहां पर एंटर करना है और उसके बाद एंटर बटन दबा देना है। ठीक है, एंटर बटन दबाने के बाद यहां पर ये जो पूरा प्रोसेस है OS अपग्रेडेशन का पूरा यहां पर चलेगा और ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपको फॉलो करना ही करना है। इसके बाद नेक्स्ट कमांड में हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कि हाँ ठीक है, हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं और क्या क्या अपडेट है हमारे पास। ठीक है, दैट मीन कि हम चेक कर सकते हैं इस कमांड की हेल्प से कि एवरीथिंग इज अप टू डेट और नॉट। तो यहां पे जस्ट आपको कमांड लिखनी है LSB_release स्पेस देके -a। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं नो LSB मॉड्यूल्स आर अवेलेबल, यानी कि कोई अदर अपडेट अवेलेबल नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर ID उबुंटू आ रहा है, उसका वर्जन लेटेस्ट यहां पे लिखा आ रहा है, रिलीज लिखा आ रहा है और कोड नेम क्या है वो भी यहां पे लिखा आ रहा है। ओके, यहां तक आप सेटिस्फाइड होंगे और क्लियर होगा आपको सब कुछ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप NeoFetch को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, जो कि एक सिस्टम इंफॉर्मेशन टूल है, इसको हम इंस्टॉल करेंगे जिससे कि हमें किसी तरीके का एरर ना आए। तो यहां पे आप लिखेंगे sudo स्पेस apt स्पेस इंस्टॉल देन स्पेस देके NeoFetch। ये कमांड आप लिखेंगे और एंटर बटन दबाएंगे। Y आप लिखेंगे, अगर आपसे यस और नो का ऑप्शन आए तो Y लिख के आप एंटर बटन दबाएंगे और ये कमांड इंस्टॉल होना फिर से शुरू हो जाएगी, यानी कि NeoFetch हम यहां पर इंस्टॉल कर रहे हैं। NeoFetch इंस्टॉल होने के बाद आप डायरेक्ट NeoFetch यहां पे रन कर सकते हैं इस तरीके से। आप देख सकते हैं NeoFetch। जैसे ही मैंने इस पर लिख के ये एंटर बटन दबाया तो आप देख सकते हैं जो भी उबुंटू का OS है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मेरे पास यहां पे आ जाती है। ठीक है, यानी कि NeoFetch उबुंटू के बारे में इंफॉर्मेशन फैच करके मुझे दे रहा है और कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कौन सा OS है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, कर्नल क्या है इसका, अप टाइम क्या है, पैकेज कौन सा है, शेल कौन सा है, टर्मिनल कौन सा है, CPU कौन सा आप यूज ले रहे हैं, GPU कौन सा यूज ले रहे हैं और कितनी मेमोरी अवेलेबल है या फिर कितनी मेमोरी ये यूज लेगा। ये सब चीजें इंफॉर्मेशन यहां पर लिखी आ रही है। ठीक है, इसके बाद आपके पास जब इंफॉर्मेशन फैच होके आ जाती है, ऑटोमेटिकली आपके पास नीचे कमांड लाइन एक्टिव हो जाता है नई कमांड लिखने के लिए। और यहां पे अब आपको
नई कमांड लिखनी है और उस नई कमांड में हम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारी नई कमांड रहेगी sudo स्पेस apt स्पेस इंस्टॉल स्पेस -y स्पेस xfce4। ठीक है, ये कमांड हम यूज लेते हैं डेस्कटॉप एनवायरनमेंट को इंस्टॉल करने के लिए। जैसे आप एंटर बटन दबाएंगे, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी कमांड आप रन कर रहे हैं इस समय आपका जो सिस्टम है इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज ये कमांड वर्क नहीं करेगी। जो भी पैकेजेस हैं, एप्लीकेशंस हैं, फीचर्स हैं, आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कमांड में क्या करेंगे, RDP के थ्रू हम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट यूज ले पाए, इसके लिए हम RDP को इंस्टॉल करेंगे यूजिंग डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। तो उसके लिए आप एक कमांड लिखेंगे यहाँ पे sudo स्पेस apt स्पेस इंस्टॉल स्पेस -y स्पेस xrdp स्पेस xfce4 स्पेस xfce4 -goodies। ठीक है, ये कमांड आपको लिखनी है, आप चिंता मत कीजिएगा। आप यहाँ पे कमांड देख भी पा रहे हैं और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन के साथ साथ मेरे ब्लॉग पर भी मिल जाएगी, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप कमांड मिलेगी। ओके, ये लिख के आप एंटर बटन दबाएंगे, पैकेजेस फिर से इंस्टॉल होना शुरू हो गए, यानी कि आपके सिस्टम में अब आप डेस्कटॉप एनवायरनमेंट यूज कर सकते हैं RDP के थ्रू। RDP मतलब रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। ठीक है, यानी कि हम एक सर्वर को अपने रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन की हेल्प से उसको एक्सेस कर पाएंगे, और वो सर्वर कौन सा होगा, उबुंटू का, जहां पर उबुंटू का डेस्कटॉप एनवायरनमेंट अवेलेबल होगा। इसके बाद कुछ सेट ऑफ कमांड्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपको एज इट इज इसको कॉपी कर देनी है। ठीक है, और ये कमांड RDP को कॉन्फ़िगर करने के लिए है। ठीक है, RDP को उबुंटू के साथ कॉन्फ़िगर करने के लिए है, और आपको ये कमांड एज इट इज कॉपी पेस्ट करनी है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं यहाँ पे आपको इस कमांड को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी लंबी कमांड है। तो आपको ये 4-5 लाइनों की जो कमांड है एज इट इज कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद जस्ट आप एंटर बटन प्रेस कर देंगे। ठीक है, कॉपी आपको इसलिए करवा रहा हूं जिससे कि आप कोई मिस्टेक ना करें, क्योंकि इस कमांड में मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, एंटर बटन प्रेस करेंगे, यहां पर कोई आउटपुट कुछ नहीं होगा, जस्ट ये कमांड एंटर बटन होते ही एक साइलेंट कमांड है जो कॉन्फ़िगर कर देगी RDP को। ठीक है, कॉन्फ़िगर करने के बाद RDP को एक्सेस करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स और फॉलो करने होंगे, और ये फाइनल स्टेप होगा। उसके बाद डायरेक्ट आप RDP से एक्सेस कर सकते हैं, RDP सर्वर को स्टार्ट करने के बाद। ठीक है, तो यहां पर आप एक कमांड लिखेंगे sudo स्पेस /nano स्पेस /etc/xrdp /startwm.sh। ठीक है, यहां पर नैनो कमांड नॉट फाउंड इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने थोड़ा सा मिसप्रिंट यहां पे कर दिया। sudo के बाद यहां पे स्पेस देने के बाद स्लैश नहीं है, जस्ट नैनो स्पेस और उसके बाद कमांड सेम है। जैसे आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक आपके पास कमांड पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपना कर्सर यूज करना है। ठीक है, अप और डाउन एरो से आप अपने कर्सर को मूव कर सकते हैं, और यहाँ पे एंड की जो 2 लाइन है टेक्स्ट -x वाली, यहाँ पर इससे पहले आप हैश लगा देंगे, और उसके बाद जो सेकंड लाइन है उससे आगे भी आप हैश लगा देंगे, और उसके बाद स्पेस दे देंगे। दैट मीन कि इन लाइन को हमने कमेंट में चेंज कर दिया, इन लाइन का कोई यूज नहीं है, और जस्ट नीचे आके आप एंटर बटन दबाएंगे और यहां पे लिख देंगे स्टार्ट xfce4, यानी कि डेस्कटॉप एनवायरनमेंट करंट एनवायरनमेंट के लिए शुरू किया जाए। ये यहां पर हम सेटिंग को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये करने के बाद जस्ट आप इस सेटिंग को आप Ctrl+S दबाएंगे, इसी पेज पे Ctrl+S दबाएंगे, देन उसके बाद Ctrl+X दबाएंगे। ठीक है, S देन X, ये दोनों दबाएंगे तो आपकी जो सेटिंग है वो सेव हो जाएगी, और आप इस पेज से बाहर आ जाएंगे, वापस से अपनी कमांड में आ जाएंगे। अब यहां पर आपको एक फाइनल कमांड यहां पर लिखनी है जो कि आपके RDP सर्वर को स्टार्ट करने के लिए होती है, और यहां पे आप लिखेंगे sudo स्पेस /etc/init.d/xrdp। ठीक है, ये आप लिखेंगे और स्पेस देंगे और यहां पे लिख देंगे स्टार्ट। जैसे आप एंटर बटन दबाएंगे तो यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे लिखा आ गया स्टार्टिंग रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल सर्वर। ठीक है, तो इस रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल सर्वर को स्टार्ट करने की एक और सिंपल कमांड है, वो अभी मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये कैसे वर्क करेगा वो मैं आपको पहले बता देता हूं। जब हम यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप सर्वर स्टार्ट कर देते हैं तो उसके बाद जस्ट आप सर्च में जाएंगे, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ऐप का आप ओपन कर लेंगे, और यहां पे आप लिखेंगे लोकल होस्ट
$3390। चलिए मैं आपको वो कमांड भी बता देता हूं आप कैसे यूज करेंगे। यहां पर उबुंटू की ऐप हमने ओपन कर ली। अब आपको हर टाइम क्या करना है, आपने सारी कमांड्स यूज करके जो उबुंटू का डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है वो अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया। अब उसको एक्सेस करने के लिए थ्रू RDP आप क्या करेंगे, उबुंटू ऐप ओपन करेंगे और यहां पे जस्ट ये कमांड आप लिखेंगे। कमांड क्या होगी, sudo स्पेस सर्विस स्पेस XRDP स्पेस स्टार्ट। ठीक है, सुडो की स्पेलिंग मैंने यहां पे गलत लिख ली, वापस से लिख देते हैं कमांड sudo SUDO स्पेस सर्विस स्पेस XRDP स्पेस स्टार्ट। ये कमांड आप यूज लेंगे। ठीक है, दो कमांड है, इससे पहले वाली बताई थी वो थोड़ा याद करना मुश्किल है, लेकिन आप इस कमांड का भी यूज ले सकते हैं। ठीक है, तो इस कमांड को आप जैसे ही एंटर बटन दबाएंगे तो यहां पे आपसे आपका पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड वही जो आपने अपने यूनिक्स एनवायरनमेंट के लिए बनाया है, आईडी और पासवर्ड। तो आप देख रहे हैं पासवर्ड फॉर बस टुडे, और यहां पे आप अपना पासवर्ड एंटर करेंगे, जो भी आपका पासवर्ड आपने बनाया था, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और यहां पे आप देखेंगे कि स्टार्टिंग रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल सर्वर, यहां पे ओके लिखा गया है। अब आप सेम ऐप को ओपन करेंगे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन की, और यहां पे लिखेंगे लोकल होस्ट। ठीक है, सिर्फ लोकल नहीं, लोकल होस्ट देन $3390 आप यहां पे लिख देंगे और कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, देन यस करेंगे, और यस करने के बाद अब आपके पास लॉगिन टू माय कंप्यूटर की विंडो ओपन हो जाएगी, और यहां पे आप अपना वही यूजर नेम लिखेंगे जो आपने अपने लिनक्स एनवायरनमेंट के लिए क्रिएट किया था, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड दोनों एंटर करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे, और यहां पे आप देखेंगे कि लिनक्स एनवायरनमेंट का कि उबुंटू का डेस्कटॉप एनवायरनमेंट यहां पे लॉगिन हो गया है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। और ये सब आप अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कर रहे हैं, यानी कि सीखने की लिमिटलेस चांसेस आपके पास हैं अगर आप ये सब सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, आप विंडोज भी यूज कर पा रहे हैं और उसमें लिनक्स भी यूज कर पा रहे हैं। काले लिनक्स के बारे में तो मैंने आपको बताया ही था, आज उबुंटू के बारे में बता दिया, और आप कहेंगे तो और किसी लिनक्स के बारे में बता देंगे जिसका भी डेस्कटॉप एनवायरनमेंट अवेलेबल होगा। ठीक है, तो यहां पर आप इस तरीके से उबुंटू का लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ WSL विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स का यूज लेके। ठीक है, जिसमें आपको कोई अदर से ड्यूल बूट सिस्टम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, कोई अदर से वर्चुअल मशीन एनवायरनमेंट एप्लीकेशन का यूज करने की जरूरत नहीं है। विंडोज 10 और 11 के इस WSL फीचर का यूज लेके आप डायरेक्ट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर रन कर सकते हैं और उसमें पैकेजेस इंस्टॉल करके अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हैं या फिर अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को आपको स्टेप बाय स्टेप, हर कमांड को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, जहां जहां जैसे जैसे मैंने बताया। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।